ठीक है सर, सभी अभी अनम्यूट ही हैं। ठीक है, तो करते हैं अपन। मेरे को बता देना स्क्रीन अगर शो हो रही है सबको तो। ओके ठीक है, दिखाई रहा अभी तो। देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं अपन। ठीक है, फिर से समझ लेना, अगर किसी को कोई डाउट है मैं स्टेप बाय सब कुछ क्लियर करता हूँ। ठीक है, मार्केट प्लस मार्केट माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है ना। जैसे कि सर ने पूछा था कि नवीन फ्लोरिन आज हमारा ऊपर चल रहा है, बट समहाउ, एक मिनट। ठीक है, मार्केट प्लस मार्केट माइनस सिंपल है। पहले थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, वेट फॉर एट लीस्ट 50 मिनट्स। ठीक है, फिर नोट करेंगे कि निफ्टी ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है। इन केस ऊपर जा रहा है, ठीक है, जो कि हमें 15 मिनट में हमें 15 मिनट तक वेट करना है। और 1 मिनट का चार्ट लगा लो या आप 5 मिनट का चार्ट लगा लो, आपको समझ में आ जाएगा कि निफ्टी का एटलीस्ट ट्रेंड कहां पर है। फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि टॉप लूजर और टॉप गेनर, आपको टॉप लूजर और टॉप गेनर में कौन सा स्टॉक इसके ऑपोजिट है। मतलब अगर निफ्टी ऊपर चल रहा है तो टॉप लूजर अपन सिलेक्ट करेंगे। टॉप लूजर में पहला, फर्स्ट या सेकंड कुछ भी अगर होगा, ठीक है। मान लो कोई स्टॉक हमारा निकल कर आ गया, टाटा मोटर ही ले लो चलो। ठीक है, टाटा मोटर क्या पहले 15 मिनट में नीचे आ रहा था या रेंज में था या नीचे आ रहा था, ऐसे अगर ऐसे है ना, तो निफ्टी अगर कहीं पर भी रिटेस्ट करेगी ऊपर जाकर तो इसको और सपोर्ट मिलेगा नीचे आने का। निफ्टी अगर और ऊपर जाएगी इसको और सपोर्ट मिलेगा थोड़ा सा ऊपर आकर सस्टेन करने का। फिर निफ्टी अगर नीचे गिरेगी फिर ये नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि निफ्टी भी अगर एकदम से तो ऊपर जाएगी नहीं, वो भी स्टेप बाय स्टेप करके ऐसे 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 करके जाएगी। तो इस टाइम पर आपको ये समझ लेना है कि अगर मार्केट प्लस चल रहा है तो कोई स्टॉक माइनस हो सकता है। बस ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब इसमें ट्रेडिंग करनी होगी तो अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, देखो जैसे कि मैंने बताया अभी, हम टाटा मोटर का ही एग्जांपल ले लेंगे। ठीक है, और निफ्टी का हमारा प्लस का पॉइंट चल रहा है। टाटा मोटर में कुछ ऐसा चार्ट बना हुआ है, फॉर एन एग्जांपल ऐसा चार्ट बना हुआ है, ऊपर को क्या फिलहाल ऊपर ही चल रहा है ना, तो इधर आकर अटक गया है। और उस दिन जिस दिन निफ्टी ऊपर चल रही है, जिस दिन मार्केट प्लस मार्केट माइनस में ये वाला स्टॉक आ गया है, तो अगर ये स्टॉक मान लो, आपको पहले तो एक हर्डल नोट करनी है। हर्डल कैसे नोट करोगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई डोजी बना हुआ है, यहाँ पे भी डोजी बना हुआ है, उसको मार्क कर लो, ये आपकी लोअर हर्डल्स आ गई। ठीक है, अब एक चीज नोट करना, क्या ये हर्डल आपके आज के दिन के पास है। अगर मान लो आपका पहले 5 मिनट में ही कैंडल नीचे आके बंद हो गया है ना, ठीक है, उसके लो के नीचे आप जा सकते हो इसके हाई का एसएल लगाकर। हो सकता है फर्स्ट 15 मिनट में आपका चार्ट इधर ही आसपास घूम रहा हो। अगर इधर आसपास घूम रहा है ना, तो जो किसी भी कैंडल का कोई भी लो होगा ना, उसके नीचे आप सेल ऑब्जर्वेशन कर सकते हो उसके हाई का एसएल लगाकर। सेम इन केस निफ्टी अगर नीचे चल रहा है कोई भी स्टॉक, फिर आपको ये देखना कि क्या स्टॉक पिछले कुछ दिनों में डाउन था। अगर डाउन था, अगर वो आज ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो हर्डल मार्क कर लेंगे वैसे ही। और कैंडल, ग्रीन कैंडल हमारा क्लोज होना चाहिए ऊपर, उसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं और इसका एसएल मार्क कर सकते हैं। आया समझ में? यस आ गया ना सर? ये आ गया। हाँ, वो इसको क्या 9:30 के बाद लेना है या 9:45 के बाद? सर मैं तो यूं बोलूंगा कम से कम ना 15 मिनट वेट करो, क्योंकि मार्केट की डायरेक्शन तभी पता लगेगी। अगर 15 मिनट से थोड़ा ज्यादा वेट कर रहे हो, लाइक 9:40 तक या 9:45 तक, तो और क्लियर हो जाएगा आपको व्यू।
उस हिसाब से काम करो, क्योंकि उस दिन पूरे के पूरे दिन आपका स्टॉक ना ऑपोजिट ही चलता है 95% केसेस में। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग और सर यही चीज थोड़ा एम्फेसिस में देख सकते हैं आप? एम्फेसिस में? हाँ, आज सुबह का थोड़ा देख सकते हैं। एक मिनट। अब जैसे मैं आपको बताऊं, नवीन फ्लोरिन सर सुबह से डाउन ट्रेंड में ही था, देखो। और निफ्टी को नोट करोगे तो निफ्टी भी डाउन ही है, तो ये मैच ही नहीं हुआ कुछ। एम्फेसिस सही है, एग्जांपल है, सही बात है। देखो सर इसमें मैंने आज लिया है, एम्फेसिस में रिट्रेसमेंट में सर पोजीशन बनाया था सर 5 मिनट में। हाँ सही है, ये चीज सही थी, क्योंकि ये देखो ऊपर चल रहा था, हमने इसको पीछे देख लिया है ना। देखो परफेक्ट एग्जांपल है इसकी, हमने पीछे देख लिया, एक इसका ये ना हुआ है हर्डल, और 5 मिनट का उसके ऊपर ही क्लोज हुआ है। आप समझे? ये देखो सेकंड हर्डल भी ये रहा, लेकिन अब इसी को रिचेक कर रहा है। अभी भाई आज तो मार्केट प्लस साइड में चल रहा है, तो उसके हिसाब से तो हम लोग माइनस साइड का है ना। सर मार्केट कहाँ प्लस चल रहा है बताओ? 5 मिनट का चार्ट खोलो, ये देखो। यही है ना आज का मार्केट? डाउन ही है कि ऊपर जा रहा है? नहीं, पहले 3 मिनट, पहले 15 मिनट में इसने बता दिया ना कि मैं नीचे ही जाने वाला हूँ या नीचे की डायरेक्शन रखूंगा इस कैंडल्स में। फिर ये ऊपर रिटेस्ट हुआ, फिर ये गया। अगर वही एम्फेसिस को देख लेंगे, देखो एम्फेसिस में जब मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया था तो इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया, फिर इसको सपोर्ट मिला ऊपर जाने का। ये देखो ऊपर गया, फिर नीचे आया। मतलब आप ये देखो कि आप एटलीस्ट ना पैसा बना सकते हो आराम से, अगर इसी ऑब्जर्वेशन को भी आप फॉलो करोगे तो। हाँ समझ गया। मेरा गलती जो हो रहा था, मैं वो ग्रीन में या रेड में वो देख के कर रहा था, मैं वो ऑब्जर्व नहीं किया था, है ना। अब कोल इंडिया देखो, कोल इंडिया ओपन होते ही नीचे आया है। जिंदल स्टील ने फिर भी थोड़ा सा देखो मॉर्निंग में ओपनिंग की, ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं किया इसने। बट आपको ध्यान ये रखना कि आपको 5 मिनट जब भी जो भी इसका हाई होगा ना, उसके ऊपर ही आपको ट्रेड ऑब्जर्वेशन करना है, उससे पहले नहीं करना आपको। सर एक चीज एम्फेसिस में सर पॉजिटिव में चल रहा है। एक एक करके प्लीज। क्या सर, क्या बोले? सर मैं बोल रहा था एम्फेसिस में सर वो एमएफएसएल वाला पैटर्न भी हुआ है कि थोड़ा एक बार कंफर्म कर दीजिए ना। कौन सा वाला? वो जो एक सर रेंज बाउंड के बाद माने ब्रेकआउट होता है ना एम्फेसिस में वो थोड़ा डेली चार्ट में थोड़ा देख के हमको वेरीफाई कर दीजिए ना प्लीज। एक मिनट। एम्फेसिस का डेली चार्ट? अरे यार हाँ सर, डेली चार्ट। हाँ, डेली में क्या हुआ है बताना सर। सर वही एक टू रेंज ठीक है। हाँ सर, इसको समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। है ना? हाँ काइंड ऑफ फ्लैग पैटर्न है, ब्रेकआउट किया, पुल बैक लिया, ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। हाँ सर वही मैं बोल रहा हूँ। वो डेली चार्ट में सर वो मतलब कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का ये कोशिश कर रहा है। है ना, ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है।
तो ये आप पोजिशनल ट्रेड में, स्विंग ट्रेड के लिए भी ऑब्जर्व कर सकते हो। ठीक है सर। हेलो सर जी। हाँ जी सर, जी सर, अब बताइए आप अपना डाउट। ये हम फार्मर है तो इसीलिए कुछ ट्रेडिंग कर सकते हैं ये? सर बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। हम कस्बे में रहते हैं, छोटे गांव में रहते हैं, इसीलिए सर अरे concept उससे क्या मतलब है सर, आप मतलब बस कि सीखो। आपने अगर सीख लिया, अच्छे से सीख लिया, ठीक है, बस मैं तो ये बोलूंगा किसी एक को फॉलो करो, ठीक है, और बस सीखते रहो, आपको और एक सेटअप सीखो बस पहले, और कम से आपको सर को फॉलो कर रहा हूँ, थोड़ा मगज में बैठ रहा है। हाँ और हाँ मेरे ख्याल में तो कुछ ऐसा कोई मना नॉलेज देता नहीं है और पैसा लेता है, वैसा बताता है और सट्टा जुआरी मानते हैं। तो सब बेकार हैं सब। कि आपके जैसे जुड़ा एक 6-7 महीने तो अच्छा बढ़िया लग रहा है, तो किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं? सर देखो, बेसिक सिंपल है। सर मैं का आपको लॉजिक काम करता है। अभी पता चल गया है, एक साल से जरूर प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसलिए। नहीं, अच्छी बात है। देखो आपको बता देता हूँ, देखो सिंपल है। मैंने कहीं पर स्टेप्स नोट किए थे, मैं एक मिनट बता देता हूँ, रुको। देखो सर, अगर आप स्टार्टिंग करना चाह रहे हो ना मार्केट में, हाँ जी। सिंपल है, सिंपल स्टेप बता रहा हूँ। हाँ देखो, इन स्टेप्स को थोड़ा सा फॉलो करना जी। एक जो 100 वाला सब मैंने देख लिया है, जो सर का क्या सर। जो 100 चैलेंज वाला सब मैंने देख लिया है वो तो। हाँ, वो आपने देख रखा है ना, बिल्कुल हाँ फॉलो करना उसको। अब हाँ देखो, सिंपल बता रहा हूँ, एक छोटा सा रोड मैप है ये, हाँ ठीक है, एक मिनट। सिंपल है सर, आपका डीमैट ओपन है अभी? हाँ जी, ओपन है, अभी ओपन है। ठीक है, मैं एक सिंपल बेसिक चीज बता रहा हूँ। मार्केट कुछ भी करे, न्यूज व्यूज कुछ भी हो, बस एक बिगिनर क्या उसको देखना चाहिए। पहला स्टेप है डीमैट ओपन कर लो, हाँ वो तो हो गया सर। ठीक है। सेकंड स्टेप करो सर, लर्न स्टार्ट करो। क्या करोगे? स्टार्ट लर्निंग। इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पहले, राइट। इन्वेस्ट सर है नहीं पैसा, तभी तो ट्रेडिंग के लिए सोच रहे हैं। स्टार्ट लर्निंग। क्या करोगे? सिंपल कैंडल स्टिक का बेसिक समझो, हाँ जी। ठीक है, कैंडल स्टिक का बेसिक समझो। उसके बाद क्या करना है, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सीखो। उसके बाद ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीखो। फिर चार्ट पैटर्न, ड्रॉ करना सीखो, जी। ठीक है। उसके बाद मूवमेंट ऑफ प्राइस, बस पहले ये ही सीखने के लिए, ये एक मेरे को सबसे सिंपल चीजें लगती हैं। डीमेट अकाउंट ओपन करने के बाद बंदे को क्या करना चाहिए, पहले सीखो। लर्निंग में क्या करोगे? कैंडलस्टिक का बेसिक, कैंडलस्टिक बेसिस क्या आपको सब पता है, ठीक है। उसके बाद सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, उसके बाद सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको पता है, कैंडल्स का तो बेसिक पता है ना, ओपन लो। अगर नहीं पता तो मेरे को बता देना, मैं एक आपका फ्री सेशन ले लूंगा। ना वो तो सर पता है, वो 40 वाला और ये 100 वाला सब ठीक है, सुन लिया। राइट है ना। कैंडल्स, हाँ आपका कैंडल्स ये हो जाएगा। हाँ जी। फिर अरे यार, प्लस नहीं हो रहा क्या? सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होगा, कोई भी चार्ट बन रहा है ना अगर ऐसे, जी ठीक है, बस आपको ये देखना है मेरे ऊपर वाले पार्ट में क्या मैच हो रहा है,
नीचे वाले पार्ट में क्या मैच हो रहा है। ऊपर का आपको पता है रेजिस्टेंस है और सपोर्ट है। सिंपल सी बात है, एक छत है, नीचे फ्लोर है, किसी ने बॉल फेंका है तो बॉल नीचे जाकर ऊपर जाएगा मैक्स टू मैक्स, ऊपर जाके नीचे आएगा मैक्स टू मैक्स, फिर ऊपर जाके नीचे जाएगा, जंप करेगा। तो एक रेंज में चलने वाली चीजों का आपको पता है सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये चीज समझ लो। हाँ जी। ठीक है, उसके बाद ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन कैसे, कोई स्टॉक चल रहा है, ठीक है, आपको देखना है क्या मेरा सपोर्ट मैच हो रहा है हर जगह, या आपको देखना है क्या मेरा रेजिस्टेंस मैच हो रहा है हर जगह। तो आपको एक ट्रेंड आपको पता लग जाएगा कि ये अपसाइड जा रहा है। टाइम सर कौन सा यूज करता रहेगा? टाइम वो फ्रेम? बात की बात है, वो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं, पहले आपको बेसिक ओवरव्यू समझो। टाइम Okay. फ्रेम तब बात आती है जब आपको ट्रेड लेना है, ठीक है। पहले तो किसी भी टाइम फ्रेम में आप एटलीस्ट प्रैक्टिस कर लो, बाय 1 Okay. मिनट हो, 5 मिनट हो, 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद Okay. चार्ट पैटर्न क्या होते हैं आपको पता है, कप एंड हैंडल है, ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल है, ऐसे बनेगा, फ्लैग है, ऐसे बनेगा, हेड एंड शोल्डर है, ऐसे बनेगा, है ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न्स हैं जिन पे आप काम कर सकते हो, ठीक है। वेज है, राइजिंग वेज है, लोअर वेज है ना। ये कुछ पैटर्न्स हो गए जिनमें आप फॉर्मेशन देख सकते हो। इनमें फॉर्मेशन कैसे देखनी है, मान लो कोई चार्ट बन रहा है, चार्ट इसी तरीके से बना, फिर ऐसे बना, आप समझ लेना भैया ये तो कप एंड हैंडल बना रहा है। कोई चार्ट ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आया, फिर ऐसे जा रहा है, आप समझ लेना ये तो फ्लैग है ना। तो आपको फॉर्मेशन चार्ट में देखनी समझ में जाएगी, उसके लिए सिर्फ चार्ट ऑब्जर्वेशन करना है। मूवमेंट ऑफ प्राइस, मूवमेंट ऑफ प्राइस क्या है? मूवमेंट ऑफ प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मैंने बहुत टाइम दिया था, कम से कम मानेंगे नहीं 1 साल दिया मैंने इस चीज को, सिर्फ प्राइस ऑब्जर्वेशन करना। प्राइस की मूवमेंट क्या हो रही है किसी एक दिन में, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसे क्या परफॉर्म कर रहा है। कोई 10 स्टॉक पकड़ लो, 10 स्टॉक में कम से कम 2 महीने लगातार देखो उसका ओपन, हाई, लो, क्लोज पूरा नोट करो, किसी कॉपी पे डायरी बनाओ, ताकि आपको पता लगेगा कि मूवमेंट प्राइस कर क्या रहा है। बस ये चीज अगर आपने कर ली ना सर, इन चीजों में एटलीस्ट आपका टोटली बेसिक्स क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि आपको करना क्या है मार्केट में। ये क्लियर कर लिया, उसके बाद इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम्स क्या हो सकते हैं किसी बिगिनर के लिए, एटलीस्ट वो शुरू करे 15 मिनट से, क्योंकि 15 मिनट में उसको एक अच्छा ओवरव्यू मिलेगा मार्केट का। 5 मिनट में और 3 मिनट में जो इंट्राडे प्लेयर्स होते हैं वही काम कर सकते हैं अच्छा, जिनको 3-4 साल ऊपर हो चुके हैं। बिगिनर के लिए 15 यूज करो, 30 यूज करो, जिसमें क्या ओवरव्यू मार्केट का मिलता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में पकड़ रहा है। आप ऐसे टाइम फ्रेम्स पे सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, पैटर्न्स अच्छे से ढूंढ सकते हो। इनमें प्रैक्टिस करने के बाद शॉर्ट टाइम फ्रेम में आप शिफ्ट हो जाओ। सब सीखने कितना टाइम लगेगा? हम तो खेती बाड़ी करते हैं, 1-2 घंटा निकाल सकते हैं। बिल्कुल आप कर सकते हो सर। आप अगर रोज का 1 घंटा भी दोगे मार्केट को, भले मार्केट चल रहा हो या बंद हो, आप आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। और सीखने का मैं बोलूं, आज मुझे 6 साल से ऊपर हो गया, मतलब 6.5 साल से ऊपर होने वाला है, पर फिर भी मेरे को लगता है कि नहीं, आज हमें बहुत कुछ सीखना बाकी है। आज हम डेली कुछ ना कुछ देखते रहते हैं, कहीं पर हमें अच्छा वीडियो मिला उसको देखते हैं, मार्केट में इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, फिर उसमें अपनी करेक्शंस करते हैं, अपनी स्ट्रैटेजीज की करेक्शन करते हैं। तो हम भी सीखना अभी छोड़ नहीं रहे। तो आप एटलीस्ट स्टार्टिंग करोगे, बेसिक्स आप बहुत आराम से 1 महीना भी दोगे ना समझने को, आप समझ सकते हो। बाकी बात सब आपकी प्रैक्टिस की होगी। सर बेसिक तो समझ गया, मतलब वो उसमें अभी तो स्टार्ट करना है कि रिटर्न निकालना है, वही दिक्कत रहती है। देखो, प्रॉफिट निकालना कभी भी पहला स्टेप मत मानना मार्केट में, पहले मार्केट को समझो। हाँ। रिजल्ट तभी आएगा अगर आपकी प्रिपरेशन सही रहेगी। आप एग्जाम देने जाते हो, कोई भी एग्जाम देने जाते हो, तो कम से कम भैया 3-4 महीने 1 साल तो उसका प्रिपेयर तो करते ही हो, उसके बाद आप उसका एग्जाम देते हो। राइट। ठीक है, तो बिना समझे, बिना मार्केट के सेंटिमेंट्स, बिना मार्केट की बेसिक साइकोलॉजी समझे आप मार्केट में नहीं उतर सकते। फिर प्रॉफिट करना, जब इन चीजों को समझ लोगे तब आपको मार्केट का इमोशन समझ में आना शुरू हो जाएगा, उसके बाद आप अपना स्टेप ले सकते हो प्रॉफिट बनाने में। फिर उससे पहले एक स्टेप होना चाहिए अपने कैपिटल को बचाने में, क्योंकि कैपिटल बचाना भी एक तरीके का प्रॉफिट है। राइट, समझ गए ना आप? समझ गए। राइट, राइट राइट।
आपका बढ़िया है ये कोशिश, हम भी सुनते हैं, लगता है कि सर किस जैसा बन सकता है, क्योंकि हमारे सर इंसान खेती बाड़ी करते हैं, पूरे साल काम करते हैं, तो मतलब 1 लाख रुपया ही अर्निंग रहती है, सब खर्चा निकल के 1 लाख भी नहीं रहता है पूरे कुटुंब के साथ। नहीं कोई बात नहीं, आप बिल्कुल करो, इक्विटी मार्केट से शुरुआत करो, ठीक है। और मैंने यूट्यूब पर अपने जो लाइव स्ट्रीम अपलोड कर रखी है, दूसरा तीसरा एक बार देख लेना, उसमें 2-3 सेटअप्स मैंने शेयर किए हैं बिगिनर के लिए, तो वो आपको हेल्प करेंगे स्टार्टिंग बेसिस के। पर उससे पहले जो मैंने आज बताया आपको रोड मैप, एटलीस्ट उस पर आप फोकस करो। सर वो पंकज सर बता रहे 50,000 से इन्वेस्ट है, वो स्टार्ट किया, वो कैसा बेहतर रहेगा नहीं रहेगा वो? सर मेरे हिसाब से जो बंदा मार्केट में कम से कम 3-4 साल सस्टेन कर रहा है ना, उसके लिए वो चीजें सही हैं। बट अगर कोई राइट, बंदा स्टार्टिंग से नया नया बंदा आया है मार्केट में, जिसको बेसिक्स नहीं पता है ना, वो एटलीस्ट बस अपना बेसिक्स क्लियर कर ले, बाद में भले वो ज्वाइन करे ना करे, वो उसका उसका रहेगा कॉल। तो सर वो 40 वाला जो है ज्वाइनिंग करना के बोल रहे हैं, उससे हो जाएगा मेरा? देखो उसमें अगर बेसिक्स कवर अप हो रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हो। देखो आप ना अपने सर मन में ये क्वेश्चन मत लेकर, अभी काम कर रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, और इक्विटी में कर रहा हूँ, और ये आपका जो सीरीज चल रहा है सब में देख रहा हूँ, आपका भी और पंकज सर का, दोनों का ही। बिल्कुल। मैं तो अभी बेसिकली मैंने आप सबके साथ एक पोल किया था, जिसमें मैं ये सबसे जानना चाहता था कि अगर मैं कोई प्रोग्राम लेकर आऊं आप सबके लिए, तो आप किस में ज्यादा खुश हो सीखने के लिए। तो मैंने 5 उसमें वो किए थे, जिसमें कि मेरा था एक पहले टोटली बेसिक, कि मार्केट का बेसिक क्या है। दूसरा था बेसिक्स टू एडवांस, जिसमें कैंडल स्टिक का एडवांस, मतलब कैंडल स्टिक का बेसिक प्लस कैंडल स्टिक के पैटर्न्स पे ट्रेड कैसे करते हैं, तो वो एडवांस है ना। उसके बाद होल मार्केट स्ट्रक्चर, होल मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब कि भैया मार्केट का बेसिक, मार्केट का एडवांस, मार्केट के एडवांस टू एडवांस स्ट्रेटेजी, ठीक है। इसमें ऑप्शन भी कवर अप होता है, फ्यूचर्स भी कवर अप होता है, इक्विटी मार्केट भी कवर अप होगी, इंडेक्स, अपना इंडेक्स भी कवर अप होगा, तो वो होल मार्केट स्ट्रक्चर, तो वो भी मैंने आपसे पूछा था। और सेकंड, अगर किसी को सिर्फ इंट्राडे सेटअप चाहिए या सिर्फ इंडेक्स सेटअप चाहिए, कि आपको, कि आप हमें 1-2 सेटअप दे दो, हम उसी पे काम करना चाहते हैं, है ना, तो मुझे सबसे ज्यादा वोट मिले थे, एक तो होल मार्केट स्ट्रक्चर पे और एक मिले थे बेसिक टू एडवांस पे। तो मैं उसी हिसाब से आप लोगों के लिए मटेरियल भी रेडी कर रहा हूँ, ठीक है, कि मैं उस चीज को किस तरीके से लेकर आ सकता हूँ। राइट, ठीक है ना सर, तो ये एक चीज है। तो अब बात वही है, जैसे देखो क्या है, सीखने सिखाने के लिए ना मार्केट में बहुत बंदे हैं, आप किसी से भी सीख सकते हो, बट बात ये है कि आज जो बंदा मार्केट में सस्टेन कर कर अपनी वेल्थ क्रिएट कर रहा है, भले वो इन्वेस्टमेंट है, स्विंग ट्रेडिंग है या इंट्राडे है, ठीक है, हाँ, तो वो आपको कैंडल स्टिक ये सब चीजें सिखाने के साथ साथ ना अपना ऑब्जर्वेशन जब शेयर करता है, जब अपना एक्सपीरियंस शेयर करता है, तो वो हाँ, बहुत हेल्प करता है आपके लिए, क्योंकि कैंडल्स ये सब चीजें तो कोई भी सिखा देगा, ठीक है, वो बुक राइट, में भी लिखा है। बात ये है आप उस बंदे को पकड़ो बस, जो बंदा एटलीस्ट खुद कभी ट्रेड कर रहा है, खुद इन्वेस्टमेंट कर रहा है, ठीक है, खुद उसको सेंटिमेंट्स पता है, ठीक है, तब आप उससे और अच्छा सीख सकते हो। राइट। वो तो सब आप में मैं देख लिया सब, क्या वहाँ भी शुभम सर को और पंकज सर के पास से वो सब, वो बिना पैसे हम आगे भी सिखा रहे हैं, तो उसके में मान ले बाद में बोला। सर देखो मैं ये बोलता हूँ, देखो बिना पैसे मांगे सिखा रहे हैं, बट बात एक बात बताऊं, अगर आपसे पैसे भी मांग लिए जाए ना, मैं तो यूं बोलूंगा कि आपको उस टाइम पर सोचना नहीं है, क्योंकि मैं एक चीज बोलता हूँ, जब तक आपको दी गई चीज का आपको वैल्यू समझ में नहीं आएगा ना, कि आपने इस चीज के लिए इतना वैल्यू पे किया है। आज आप अपने बच्चों को जब स्कूल कॉलेज में भेजते हो, उसके लिए आप पे कर रहे हो, पहली बात, और एक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कि भैया हमारा बच्चा अच्छा खासा पढ़ जाएगा, ठीक है, तो आपको एक वैल्यू पता है कि हमने कितना इस पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और बच्चा हमारा अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, अच्छे उसके एटिकेट्स हो, मैनर्स हो, ठीक है, ताकि आप तब मानोगे कि नहीं यार बच्चा अच्छे स्कूल में गया, अच्छा जो भी हमने पैसा लगाया वो वेस्ट नहीं हुआ। वहीं कहीं आप पेरेंट्स को देखोगे, वो उनके मुंह से ये निकलता कि यार जो पैसा लगा रहे हैं इनके ऊपर वेस्ट हो रहा है, जो भी चीजें, यार वो कंपेयर कहाँ से आता है। आपको जब वैल्यू पता नहीं होगा ना क्या चीज आपको मिल रही है, आपको अगर फ्री में भी मिल जाएगा, मैं यूँ बोलता हूँ आपको फ्री में भी मैं अगर बता दूंगा ना बहुत सी चीजें, आप उसको फॉलो ही नहीं करोगे, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं राइट इवन सर, खुद भी नहीं सर, करता, ऐसा हर कोई नहीं है। क्या अभी हेलो, एक बार मैं मेरे पास का गांव का ही डॉक्टर था, उसने 25 करोड़ का इन्वेस्ट करवाया व्हाट्सएप पे, हम्म, उसका उसका भी पेमेंट फंस गया है, और वीडियो अभी का क्राइम हो गया, अभी तो साइबर क्राइम केस चल रहा है, इसका इतना बड़ा डॉक्टर भी उसमें फंस गया है। सर बात ये है ना, देखो भाई साहब सिंपल मैं सी एक है। चीज बोलूं, हाँ जी, हाँ जी,
अच्छा देखो भाई साहब, आपको एक सिंपल चीज समझनी है। जो बंदा आपसे फीस नहीं ले रहा है ना, वो जो हाँ टेक्निक सिखा रहा है उसके ऊपर आप कैश में 10 क्वांटिटी लेके काम करो। उसमें पर डे आपका 50 रुपया भी आपका चार्जेस में जा रहा है, समझ लो वो फीस है वो बंदे की। वो सेटअप्स मिल जाएंगे आपको, समझ में आने राइट लगेगा। 50 रुपया राइट पर डे आप दोगे, हफ्ते के कितना रुपया जा, राइट 250 रुपया जा रहा है साहब। है एक वो वो भेजो। समझो। और दूस मतलब वो तो ये मैं कर रहा हूँ 1 साल से, और अभी 1 साल से थोड़ा टर्निंग पॉइंट या थोड़ा बेहतर नॉलेज के लिए अभी जो पंकज सर और शुभम सर से अभी कांटेक्ट में रहा हूँ। अच्छा 3 साल महीने से। और एक और चीज मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, मतलब मैं भी एज स्टूडेंट ही हूँ, पर आपको हाँ ट्रेडर बनना है या इन्वेस्टर वो समझ लो, पहले खुद एनालाइज बस करो खुद और को। तो बनना एक चीज, इन्वेस्टर और अगर आपको सिर्फ पैसा, देखो इन्वेस्टर सर ट्रेडर बनने के पीछे मोटो क्या है, आपको पैसा जल्दी चाहिए। मैं नहीं आपको सर, एक इससे सिंपल टेक्निक क्या बता देता करना हूँ साहब। सर इंग्लिश में अभिषेक सर, बता सर, इंग्लिश में सर अभिषेक क्या भाई रहता बता है? सकता हूँ। एक एक करके, हाँ प्लीज बताइए बताइए, एक एक करके बस। हाँ देखो, अभी देखो सिंपल एक मेरा एक फंडा है। अगर आप लोग 1 लाख रुपया लेके कोई भी स्टॉक में 1 लाख रुपया लो, चाहे उसको 50,000 करके 2 स्टॉक में लगाओ, 20% लो, वो स्टॉक का प्रॉफिट आया, बुक कर लो। ऐसे करते करते आपको सिर्फ 26 बार करना है वो 1 लाख रुपए को 1 करोड़ बनाने में। अगर वो 10 साल में भी हो रहा है, जो एफडी में आपको 10 साल में डबल होगा, यहाँ आपका 100 गुना हो जाएगा। सिर्फ आपको वो जो पीरियड है 20%, कोई भी स्टॉक में मूवमेंट आया, आपने प्रॉफिट बुक किया, अगला स्टॉक ढूंढो, उसमें पैसा लगाओ। अगर बस आपको सिर्फ करोड़ रुपए बनाने का थॉट है तो ये तरीका है। ट्रेडिंग करना है तो बहुत अलग चीज हो जाएगी वो। तो समझने की कोशिश करो, ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स आप 1 लाख का 10 करोड़ 1 करोड़ बना सकते हो। सिर्फ वो समझने की कोशिश करो आप। आपको सर चाहिए 1 लाख का 1 करोड़ बन जाए 1 साल में, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर ये तरीका और एक बार आप रिपीट कर सकते हैं? एक बार रिपीट कर दो सर। हाँ देखो, 1 लाख रुपया लो, आप उसके लिए 2 स्टॉक ढूंढो जिसके अंदर 50,000 रुपीज इन्वेस्ट करो। जैसे आईटीसी लिया, समझो आपने 100 रुपए पे लिया, उसके ऊपर वो 120 पे गया, 50,000 रुपए लगाए हुए थे, तो उसका 55,000 हो गया, ऐसे कुछ तो हुआ, 60,000 हुआ। बुक कर लो, अगला स्टॉक लो, उसमें 20% लो। ऐसे आप 20% 1 लाख रुपए को 26 बार करोगे तो 1 करोड़ रुपया बन जाएगा। ये अगर 10 साल में भी बन रहा है, 10 साल में आपको सिर्फ 26 स्टॉक ऐसे ढूंढने हैं जो 20% देंगे। सिर्फ आप स्टॉक सिलेक्शन स्विंग के लिए ढूंढना सीख जाओगे तो भी आप करोड़पति बन जाओगे ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर 1 लाख रुपीज से। सिर्फ वो टेक्निक सीखने की राइट कोशिश करो कि 20% वाला स्विंग मैं कैसे ढूंढूं। सर, इसमें क्या मेरा किसान है, और इसे उधार अभी जितने भी लेकर। लोग हैं ज्वाइन हैं, हाँ आपको सर, 10 साल तक उसमें से पैसा निकालना नहीं है। सर बस जी बस बस, ये पॉइंट मेन है सर, हमारा कि क्या रहता पैसा है, उधार निकालना नहीं है। उधार लेकर खेती में डालते हैं और बाद में 4 महीने के बाद उसमें फसल का पैसा आता है। इसमें इन्वेस्ट तो कैसे कर सकते हैं सर? रोड की बात चलने लग गई अब तो। साहब थोड़ा बहुत तो इन्वेस्टिंग सीखना ही पड़ेगा। आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि आपको खेती का जो 1 लाख रुपया वो एक बार तो मार्केट को जाएगा जाएगा आपका। नहीं देखो, मैं आपको ये बात याद बताता रखो, हूँ सर, आप मार्केट कैसे में शुरू करो। कोई भी ऐसा नहीं है कि अगर बिना पैसे दिए हुए नहीं बना है। बिल्कुल बिना पैसे दिए कोई भी नहीं होगा। आपको सिंपल सा चीज है, आप ना अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो ना, आप एटलीस्ट स्विंग ट्रेड से बस शुरुआत करो। मतलब आप 1,000 रुपए क्यों ना डालो मार्केट में, कोई स्टॉक ढूंढ के बढ़िया सा। आप अगर बढ़िया सा स्टॉक ढूंढकर भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ना, जैसे जैसे प्रॉफिट बनेगा, बढ़िया स्टॉक सिलेक्शन है, बढ़िया रिटर्न है, ज्यादा नहीं 20% ही लो, पर लो। क्योंकि जब तक आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, आप मार्केट में सस्टेन नहीं कर पाओगे। आज हमारी सोसाइटी बहुत ही ज्यादा वो है इसमें कि नहीं पैसा नहीं बनता, गैम्बलिंग है, जुआ है, और इस सोसाइटी में हमारा माइंड ना बहुत जल्दी डाइवर्ट हो जाता है। राइट तो आपको बस उस चीज से बचा कर रखना है अपने आप को पहले तो।
बाकी शुरुआत करो, देखो शुरू कर दोगे ना फिर आपको कब नहीं पता लगेगा कि आपके कब मार्केट में 3-4 साल हो गए और आप पैसा बना भी रहे हो। सीखने के बाद सब पीटा गया हूँ मैं मार्केट में। सर देखो ऐसा नहीं है कि हम नहीं पिटे, हम भी पिटे हैं, पर हमें बस वही 1000 गलतियां नहीं की जो लोग कर रहे हैं, हमें बस उल्टा चलना है। आज मार्केट में आप प्रॉफिट लेने चाहते हो, आप लॉस बुक कर कर आ जाते हो। कभी सोचा कि मैं जिस स्ट्रैटेजी पे प्रॉफिट लेने जाता हूँ, मैं उस स्ट्रैटेजी में 100 ट्रेड में से 70 ट्रेड में से मैं एसएल खा कर आता हूँ, तो यार उल्टा कर लो उस चीज का। आप तो सर बिगनर हो गए और आप जो 5 साल में सीखा वो हमको और 10 साल लगाना पड़ेगा तभी सीख सकते हैं। नहीं नहीं यार, यही चीज नहीं है ना। देखो मैं ये बोलता हूँ, जो बंदा एक्सपीरियंस्ड है ना, या जो बंदा मार्केट में काम कर रहा है, यार आप उसके 6-5 साल के एक्सपीरियंस को 1 महीने में भी ग्रैब कर सकते हो, अगर आपकी ग्रैबिंग पावर तेज है, अगर आप प्रैक्टिस करते जा रहे हो उसकी बताई हुई चीजों पे। क्योंकि हम तो क्या है, हमें जल्दी कोई बताने वाला नहीं था स्टार्टिंग में। हमने यहाँ पर गए, यहाँ ठोकर खाई, वहां गए वहां ठोकर खाई, ठीक है। फिर उसके बाद एक अच्छा मेंटर मिला, उसके बाद उन्होंने बताया कि बस इन चीजों पे फोकस करो, उन चीजों पे फोकस किया, तब जाके कहीं ना कहीं सस्टेन होना शुरू हुए। तो उस मेंटर के एक्सपीरियंसेस हमें 1 महीने में तो मिल गए ना। राइट, ये चीज है सर। ये बात तो है सर, लेकिन मैं मेंटर पे नहीं गया था सर, किसी का कोर्स परचेज नहीं किया, मैं अपने से ऑब्जर्व किया था 3 साल 3.5 साल। उसके बाद मेरे साथ इतना ब्रूटल मार्केट किया है ना कि सोचिए मैंने बैचलर छोड़ दिया अपना इसके करियर बनाने में। सर मैं ये बोलता हूँ, एक चीज है, आपके चलाए हुए तीर ना कहीं पर भी वो कहीं ना कहीं जाकर लगते जरूर है, ठीक है। तो ये मत समझो कि भैया मेहनत जो भी की है वो वेस्ट हो गई, नहीं। बस मेहनत जहां पर भी की है ना, उससे आपको एक्सपीरियंस जरूर मिल गया मार्केट का। अब उस एक्सपीरियंस को एक सही डायरेक्शन में लगा दो। कैपिटल ही नहीं बचा तो अरे क्या सर मैं क्या करेगा? बताऊं, देखो इंट्राडे सर मैंने मैं क्या एक चीज पहली बोलता हूँ, चीज। जो 20% वाला जो गेम है ना, हम्म। जैसे सर 20% वाले गेम में और एक चीज में हेल्प कर सकता हूँ उस चीज में, अगर कोई चाहिए तो उसके अंदर जैसे आपने एक स्टॉक में लगाया, उसमें 20% लिया, उसमें 100 क्वांटिटी उठाई रहेगी तो 99 बेचनी है, एक क्वांटिटी पड़ी रखना, अगले टाइम वापस उसके अंदर मोमेंटम आएगा तो वो एक स्टॉक सिलेक्शन के लिए पास एक प्री लिस्ट वॉच लिस्ट तैयार रहेगी, वो भी एक सोच सकते हो। राइट। एक क्वेश्चन इसमें सर ये है कि स्विंग का स्टॉक कैसे सिलेक्ट करें, आप सेटअप देने वाले हैं? मैं हाँ देने वाला था, मैं आपको ना अगले हफ्ते तक दे दूंगा, या है ना। और स्विंग का स्टॉक सिलेक्शन, स्विंग का एंट्री एग्जिट, बस। और आप बोलेगे कि यार ये चीज तो मार्केट में देखते भी आ रहे हैं और हमने इसी चीज को फॉलो नहीं किया, क्योंकि आपने ना बताऊं क्या है, आपने वो चीज ना बहुत लोगों से भी सुनी होगी, बहुत लोगों से भी पढ़ी होगी, यूट्यूब पर भी, इधर उधर भी, बट आपने कभी एग्जैक्ट उसको देखा नहीं है कि क्या यार ये काम करता भी है कि नहीं करता है। बट मैं आपको वैसा ही एक चीज बताने वाला हूँ, और मैं ये गारंटी लेता हूँ, जैसे मैंने वो चीज बता भी दी ना, और जब से उसके बाद आप उसको ध्यान में लाना शुरू करोगे ना, आप 100% देखोगे कि नहीं यार ये चीज एक्चुअल काम कर रही है। एक क्वेश्चन और था सर इसमें, जैसे सुबह सुबह मार्केट का ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? जैसे आप कह रहे हो निफ्टी आज बेरिश लग रही है या निफ्टी आज बुलिश लग रही है, ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? मैं अगर एक बात बोलूं, मैं बस इतना चीज देखता हूँ कि दिखाता हूँ मैं, देखो ट्रेंड तो क्या ही मैं अपन प्रिडिक्ट कर सकते, क्योंकि देखो मार्केट तो भैया किसी का सगा नहीं है, आप जो मर्जी कर लो सही बात है। और है ना, आप जो मर्जी कर लो, जितनी मर्जी प्रिडिक्शन लगा लो, वो एक पॉइंट पे ऐसा जरूर आएगा कि उठा के पटकेंगे। बस बस बस। तो मैं एक चीज बताता हूँ, देखो सिंपल सी बात है, 1 मिनट। देखो फॉर एन एग्जांपल, मार्केट कल का प्रिडिक्ट करना है ना मेरे को,
तो मैं पहले पिछले दिन का लास्ट आवर्स देखूंगा। लास्ट 2 घंटे का एग्जांपल लेता हूं। मान लो 2 घंटे में मार्केट ने अपसाइड मूवमेंट दिखाई है, ठीक है, मतलब वॉल्यूम में भी गेनिंग हुआ है, जो कि फ्यूचर के चार्ट से पता लगेगा। नेक्स्ट डे मैं बस इतना समझ लूंगा मार्केट आज एटलीस्ट कुछ टाइम के लिए गेनिंग रहेगा। अगर जाते जाते मार्केट में वॉल्यूम कम हुआ है और अगर कुछ डाउन आया है, तो मैं ये समझ लेता हूं अगले दिन या तो फ्लैट ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग होते ही डाउन आएगा, या तो ओपन होते ही डाउन आएगा। तो मैं कुछ प्रिडिक्शन ऐसे ही प्रिडिक्ट करता हूं जिसमें मेरे को जो कि समझ में आया है कि 70% काम करता है, 30% मार्केट है भैया बहुत वॉल्यूम है, कुछ नहीं उस टाइम पे समझ में आता और मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में भी चला जाता है। बट मैं अभी भी आज भी 4 साल से इसी पर्टिकुलर चीजों में ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं और मेरा सही काम कर रहा है। मेरा एग्जैक्टली वो चीजें काम कर रही हैं, तो मेरे को इतना वो ज्यादा वो नहीं होता। तो आप भी ऐसे प्रिडिक्ट कर सकते हो मोमेंट की अगली मोमेंट कैसे आएगी। दूसरा एक चीज और देख सकते हो, बिगर टाइम फ्रेम्स पर ना कोई पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। मान लो ट्रायंगल पैटर्न आपको मिल रहा है और आपका प्राइस यहां बैठा हुआ है, तो आप समझ लेना कि ये मोस्टली पुल बैक लेकर ना ऊपर जाने की कोशिश करेगा मोस्टली, बट बड़े टाइम फ्रेम्स पर, शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पर नहीं। बड़ा टाइम फ्रेम क्या हो सकता है, 1 घंटे से ऊपर। मतलब मैं पर्सनली यही चीज देखता हूं। देखो क्या हुआ बैंक निफ्टी में, मैंने तक अभी अगले लेवल्स नहीं दिए, पर आप एक चीज नोट करो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये वाला टारगेट, मैंने एक वीडियो में अपनी लास्ट बैंक निफ्टी के लेवल्स में वीडियो में अपडेट कर रखा है। मैं इस लेवल को एक्सपेक्ट कर रहा था, यहां तक गया, एग्जैक्ट टच नहीं हुआ, बट वहीं से नीचे आ गया, ठीक है। और मैंने कहा था कि अगर सेलिंग करने का सोचना भी है ना, तो ये लेवल के नीचे ही करना, क्योंकि यहाँ पर आप कहीं पर भी ट्रैप हो सकते हो। ब्रीथिंग जोन पे आने के बाद भी मार्केट थोड़ा सस्टेन भी करेगा तो ऊपर भी जा सकता है। निफ्टी में देख लेते हैं, निफ्टी में क्या हो रहा है। निफ्टी के कल ही मैंने अपडेट किए थे, निफ्टी बेचारा सस्टेन ही नहीं कर पा रहा है अपने बाइंग लेवल के आसपास। ओपनिंग भी हुई, गया ही नहीं, नीचे नीचे रह रहा है। तो मैंने एक चीज और बताई थी कि अगर यहाँ पर सस्टेन करता है कई टाइम तक और नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो भैया हो सकता है कि आपको ये वाला लेवल देखने को मिल जाए। ये लेवल तोड़ता है तो ये लेवल देखने को मिल जाए। अब जैसे कल का मैंने बाय लेवल निकाला, क्यों निकाला, क्योंकि देखो निफ्टी में अचानक से नीचे से पूरा ऊपर शार्प राइज आया था, तो एटलीस्ट इतना पता था कि भैया मार्केट एटलीस्ट ऊपर तो जाएगा, पर सस्टेन करना बहुत जरूरी है। चार्ट तो स्ट्रेंथ भी दिखा रहा था ना पहले ही, अगर आप नोटिस करें। बिल्कुल आप ना एक बार और नोट कीजिएगा कि जो स्ट्राइक प्राइस होते हैं ना, उसकी उसको पहले सेटल किया जाता है सीयू पीयू को, पे दोनों को। सेटलमेंट के बाद ही चार्ट में वो एडजस्टमेंट होती है और बाद में इसको कंसोलिडेशन में लगाकर बाद उसको उड़ा दिया जाता है। कल का आरएसआई देखोगे ना, मैं एक चार्ट आपको मैं शेयर कर दूंगा बाद में। मैं दोनों स्ट्राइक प्राइस जब राउंड लेवल पर होगा ना मार्केट, कोई भी आप जैसे बाईआर की सीपी देख लेना एक बार, एक साइड पुट का प्रीमियम बहुत ज्यादा था। अच्छा, उसमें में सी का जो प्रीमियम था ना, वो डीके भी होने लग गया, डीके होने लग गया जबकि मार्केट ऊपर चलने लग गया था। लास्ट में जो बॉटम आउट हुआ जब निफ्टी का 10.05 पे उसका बॉटम आउट लग गया था निफ्टी का। और जो सी का बॉटम लगा था ना, वो 1:10 पर लगा था। और उसमें सी की स्ट्रेंथ शुरू तो सी नीचे आ रही थी, ਜਿਹੜੀ अपनी बैंक अपनी आरएससी ऊपर जा रही थी, उस स्ट्रेंथ दिखा रही थी, स्पॉट भी ਤੇ आरएससी भी। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਇਹੀ ਚਾਰਟ ਪੈਟਰਨ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਗੈਪ ਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਿਕਵਰੀ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਸੇਮ ਪੈਟਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੀ, ਉਵੇਂ ਟਾਈਮ ਫਰੇਮ ਚੱਲਿਆ। पर मैं ना मोस्टली देखा वा, मैं भी कई बारी पुट ओआई या कॉल ओआई देखकर ना सपोर्ट रेजिस्टेंस दी हेल्प लेना वा। मान लो
ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾ पंजाबी में आते वो है ना मतलब अब मोस्टली मैंने ये भी चीज नोट की है कि यार पुट साइड के ओआई और कॉल साइड की ओआई देखकर ना मैंने भी कई बार उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश की थी। अब ना पर मेरे मोस्टली केसेस में ना मैंने एक चीज देखी है भैया, जहां पे आपका प्राइस एक्शन चल जाएगा ना वहां पे सारा डेटा ही बदल जाता है 1 मिनट के अंदर अंदर। बाकी आप बात बोल रहे हो ना वो भी सही है, बट मैंने कुछ चीजें जैसे देखी हैं। 1 मिनट सर। सर हेलो हाँ जी सर। हेलो बहुत बोले सर, एक तो आपको भेजा वर्ल्ड सर, अभी जैसे वर्ल्ड ये में भेजे हैं, आपको भेल थोड़ा देख लेते हैं। धीरे धीरे एक एक के प्लीज। अल्फा वर्ल्ड में आपको भेजे हैं, थोड़ा उस पर गौर करते हैं। ओबराय रियलिटी के बारे में था कल का। ओबरॉय रियलिटी के बारे में था। हाँ कल का हाँ, अल्फा वर्ल्ड में आपको भेजे हैं। नहीं सर, अल्फा देखा में या अभी देखा वहाँ पे नहीं है? नहीं अल्फा वन में अपडेट नहीं हूँ मैं सर। अभी नहीं हो आप? नहीं मैं वहाँ पे अपडेट नहीं हूँ। आप वहाँ पर मैसेज कर दिए, कोई बात नहीं, वो आपको अपडेट कर देंगे। ओ अच्छा, मेरे पास एक स्पिनर था, वो आप देखते हैं? ओपन का स्पिनर था। डेढ़ % वाले सेटअप में। हेलो हाँ जी सर। 1.5% वाले सेटअप में इंडस टावर देख रहा था मैं आज, लेकिन वो रिवर्स हो गया। तो उस केस में हमें क्या एसएल लेके रिवर्स पोजीशन बनानी चाहिए इंडस टावर? 1 मिनट सर ना, एक्चुअली रियली सॉरी, बस 1 मिनट मैं बस एक चीज देख रहा हूँ। हाँ सर बताइए क्या था। बताइए सर, क्या क्वेश्चन था आपका। 1.5% के सेटअप में मैं देख रहा था उसको, तो वो मतलब सेकंड कैंडल के बाद जैसे सेल किया तो उसके बाद उसने हाई एसएल ले लिया, तो उस केस में हमें रिवर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? 1 मिनट मेरे को स्टॉक बताना कौन सा था। इंडस टावर और आईआरसीटीसी दोनों थे उसमें। अरे ये इंडस टावर तो आज उसमें था यार, बैन में मैंने निकाल रखा था पर मैंने लिया नहीं काम इसमें। डिपेंड के हिसाब से मतलब वो वाला किस सेटअप की बात कर रहे हैं? 1.5% वाला, 1.5% का मतलब जो ट्रैप करता है ऑपरेटर सुबह ऊपर से। हाँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, ये मतलब 1.5% के ऊपर फर्स्ट कैंडल 1.5% से ऊपर थी। अच्छा ठीक है, खुला था, समझ गया। अगर इसके आप सेकंड कैंडल के लो के नीचे भी काम करते तो 233 लो क्या बनाया, 231.80, 233.60, 230 मतलब तकरीबन 1.5 रुपए नीचे। तो इसमें तो क्या ही अपन प्रॉफिट बुक करेंगे। देखो इस केस में अगर ऑपोजिट हो गया ना तो छोड़ दो। सेम आईआरसीटीसी में भी था एक बार। आईआरसीटीसी का पता है मेरे को, मैं भी देख रहा था उस पे हमारा एक पोजीशन नहीं सॉरी अपसाइड का कॉल भी अपन ने दिया था निकाल कर। सेम चीज इसमें भी हुई है। देखो इस केस में ना क्या होता है, मोस्टली केसेस में या तो वो स्टॉक ऑपोजिट चल जाता है या तो वो उधर ही अटक जाएगा, और ये दोनों केसेस में यही हो रहा है अभी। जैसे डाउन जा रही थी इस वजह से लग रहा था कि जाएगा नीचे लेकिन अपोजिट हो गया। कोई बात नहीं सर। सर ट्रेडिंग वाइज के नाम से कोर्स सेल कर रहे हैं? सर मेरे को नंबर शेयर कर दो कि कौन सेल कर रहा है। मैंने पंकज सर को भेज दिया है उस स्क्रीनशॉट में। मेरे टेलीग्राम पे आया था, उसने मेरे बात की, उसने मेरे बोला कि पंकज सर तो मना करें, हम पैसा ले नहीं जाओ।
मेरे को आप एक बार ना नंबर भेजो, और टेलीग्राम का यूजर आईडी जो भी होगा ना वो मेरे को एक बार भेजना प्लीज। वही नाम था ट्रेडिंग वाइज, पंकज सर का आ रहा था ना, वही नाम था। मैं उससे भेज दिया, वो इसमें भी डिलीट कर दिया, वो निकल गया अंदर से। मैंने स्क्रीनशॉट लिया और एक तो उसने रेप्लिका बना दिया था किसका, चैनल का नाम और फोटो लगा के सेम बिल्कुल बना के तब भेजा उसने ना कि स्कोर से। हाँ वो कोई तो भी फ्रॉड होगा सर। अभिषेक सर, हाँ जी सर। अभी ये जो भेल का जो चार्ट दिख रहा है, एक मतलब पोल बनता है, फिर एक छोटा सा बूमरैंग बोलता हूँ मैं इसको, नीचे आके फिर वापस तोड़ता है, ये बहुत पावरफुल है। मतलब पुल बैक की बात कर रहे हो? ये अभी जो भेल का चार्ट दिख रहा है ना अभी आपका, एक मोमेंट आता है, फिर एक स्विंग सा बनता है, फिर उसके बाद में वो जो स्विंग तोड़ता है वो बहुत पावरफुल होता है। मैं इसको बूमरैंग सेटअप, मैं बूमरैंग सेटअप नाम रखा है इसका। ये बेसिकली ट्रायंगल पैटर्न है ना, ब्रेकआउट। ओके, ये एक पैटर्न है फ्लैग विथ पोल, एक ये बहुत पावरफुल होते हैं अगर आप ध्यान से करना चाहो इनमें तो। सर मैं ना एक काम, मतलब अभी जब मैं मार्केट में स्टार्टिंग के टाइम पे था ना, मेरे कुछ पैटर्न फिक्स होते थे काम करने वाले। कौन कौन से, एक मिनट बताता हूँ। अबे यार चलो, ये बहुत चक्कर है। मेरे जैसे कि पैटर्न फिक्स होते थे काम करने वाले, दो दो तीन पैटर्न ही रखता था। जैसे कि एक आपका फ्लैग शॉर्ट टाइम फ्रेम्स पे, मतलब 5 मिनट पे या 15 मिनट पे, ठीक है, ट्रायंगल, फिर एक ट्रायंगल ये वाला, और अपना हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, है ना। ये मेरे पैटर्न्स ना बहुत फिक्स रहते थे, 5-6, कि मुझे इन्हीं पर काम करना, और बहुत अच्छे काम करते थे शॉर्ट उस पे, 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच बीच में। मतलब आपको कम से कम 2000 रुपए तो भैया दिखा देंगे। सर हेड एंड शोल्डर का सिर्फ इशू ये आता है कि मतलब वो आड़ा टेढ़ा कैसे बनता है, कभी कभी दिखता ही नहीं है, बाद में समझ में आता है ये हेड एंड शोल्डर था। वो हेड एंड शोल्डर तो वो सबसे बड़ा मतलब हिडन रहता है बहुत बार। अब प्रैक्टिस एक्चुअली मुझे इस तरीके से हो गई कि मतलब आपको आंखों की आदत हो गई है। हाँ, आंखों से आदत हो गई है कि नहीं यहीं तक ये अच्छा काम करेगा। वही सर, एक टाइम लगता है। देखो ये मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, BEL यहाँ पर किया है। वॉल्यूम जो जिस कैंडल ने ब्रेकआउट किया है ना, उसमें वॉल्यूम अच्छा था। अगर RSI के हिसाब से देखें तो ये ओवरबॉट हो चुका है। RSI एडजस्ट हो जाता है सर। पॉलीकैप में हेड एंड शोल्डर बना है क्या, एक बार देखोगे 5 मिनट में? किस पे? किस पे? पॉलीकैप। नहीं, इसमें नहीं है। हेड एंड शोल्डर कहाँ है? इसमें है ही नहीं। टेन 45 का वो कैंडल मुझे हेड एंड शोल्डर टाइप का ही लगा, आपको पूछा। ना मेरे को लगता है आपकी मेरे को
इन सब की भी क्लासेस लेनी पड़ेगी पैटर्न्स की। सर इंडिगो के अंदर बहुत अच्छा एक पैटर्न बना हुआ था, मतलब डबल राउंडिंग बॉटम, उसका इंडिगो डबल ब्रेकआउट हो गया दिया, भाई। फिर नीचे एक स्क्वीज हुआ, डबल हो गया। पर वही जो स्क्वीज होता है उस समय लोगों का पेशेंस चेक करते हैं हम लोग, और उसके बाद में जो बूम आया है वो आप फ्लैग विथ पोल भी देख सकते हो, मतलब वैसे। अभी आ सही गया है। और ड्रास्टिक पॉइंट पे, तो वहां से थोड़ा तो आएगा नीचे अभी। राइट। अभिषेक सर। हाँ जी सर एक ऑब्जर्वेशन में बता सकता हूँ, थोड़ा आप थोड़ा देख के हमको माने रिकन्फर्म कीजिएगा। बताओ मैंने सर। एक चीज अक्सर देखा है कि सर जब भी कभी डेली टाइम फ्रेम का डेली माने डेली से जब एक कोई ब्रेकआउट होता है ना सर, वो तो जितना 2-3 दिन जितना दिन चलता है, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट लेता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि वो रिट्रेसमेंट कम से कम सर 20 से 22 दिन तक वो एक ही जगह पे पड़ा रहता है कैंडल सब, उसके बाद एक SKB2 टाइप का पैटर्न बना के वो निकलता है। डेली पर डेली मान लीजिए एक स्टॉक रेंज पे था, उसके बाद वो ब्रेकआउट किया। अच्छा। ब्रेकआउट करने के बाद वो चल गया 2-3 दिन, माने जितना दिन हो चल गया, उसके बाद वो एक रिट्रेसमेंट लेगा ना। वो रिट्रेसमेंट लेते समय कम से कम वो 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन लगाता है, उसके बाद क्या करता है वो एक SKB2 वाला एक पैटर्न बना के निकलता है। बिल्कुल, आप पुल बैक की बात कर रहे हो ना, तो पुल बैक कोई भी स्टॉक अगर लेता है ना, तो वो सबसे हेल्दी ब्रेकआउट होता है, मतलब सबसे हेल्दी रिवर्सल होता है। हाँ, ये मैंने देखा है सर। ये अभी इसमें क्या एम्फेसिस में सेम हुआ, अगर थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम में देखेंगे। उसके बाद MRF नहीं, क्या मारुति में वो देखा मैंने, SBI में देखा, और अभी सर MFSL में भी ऐसा ही चल रहा है कुछ। MFSL में ऐसा ही चल रहा है। अब देखिए सर 3 दिन ब्रेकआउट देने के बाद एक ही जगह पे अभी कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब एक ही जगह पे आ रहा है, पैटर्न बन रहा है। एक मिनट सर, 1 मिनट रुक जाओ सर। में तो COP हुआ। MFSL की बात कर रहे थे ना सर? सर MFSL। अरे यार, डेली पर किस पे? डेली से निकालिए सर एक बार डेली। सर देखिए सर अभी कंसोलिडेट कर रहा है ना सर। सर वो ये कंसोलिडेशन मैंने देखा है अक्सर, ये 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन एक जगह पे कंसोलिडेट करता है, और जब निकालना होता है तब SKB2 वाला पैटर्न बना के निकलता है। समझ गया। नहीं सही है, समझे सर? सही है, सही है। और उसी जगह, हाँ, और इसी जगह पे सर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखिए, उसी जगह पे 200 का मूवी एवरेज आ जाता है। राइट। ये मैंने सर अक्सर देखा है। मैंने सर 5-7 स्टॉक्स मैंने इसमें देखा है सर। मारुति में भी सर जबरदस्त हुआ है सर। मारुति में हुआ, मतलब अभी नहीं हुआ, हो गया था, मैंने देखा था। अब बोल रहा हूँ सर अभी। उसके बाद SBI में भी यही हुआ है सर, मैंने ये देखा सर, ये चीज नोटिस किया है मैंने। नहीं सही है, करते रहो सर ऐसा ऑब्जर्वेशन। बात है कि सर मैं करेक्ट हूँ या गलत हूँ मुझे तो मालूम नहीं है, इसलिए मैंने आपको बोला एक बार थोड़ा देख के हमको सर। नहीं सही है, सही है, सही है।
सर मैं अभी आपके साथ ही भेल का देख रहा हूँ। हम्म, हेलो हाँ हाँ सर। सर, भेल का एक मतलब एक पैटर्न देखने को मिलता है कि मतलब 5% से ज्यादा मुश्किल से भागता है वो। मतलब मैक्स टू मैक्स में पूरा चार्ट पीछे तक जा रहा हूँ तो कोई ऐसा बड़ा कैंडल नहीं मिल रहा है कि जो हाँ भाई आज 7-8% 10% रन हुआ है ये। छोटा शेयर तो है ना अभी सर। मतलब आप जो देख रहे हो तो वही मतलब हम्म, आप जो देख रहे हो उसके हिसाब से मेरे को लग रहा है कॉल का अपॉर्चुनिटी हो सकता है BTST के लिए। बस 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 सही पकड़े। सही पकड़े सर। बस वही देख रहा हूँ क्योंकि इसमें और कुछ हो नहीं रहा है, आज होने वाला भी नहीं लग रहा है मेरे को, आज के दिन तो नहीं रहेगा ये, सिर्फ ये इसके हाई पे क्लोज हो जाए या फिर वो जो कर्व बना रखा है उसके ऊपर ही क्लोज हो। हम्म, हो सकता है जैसा भी पैटर्न बना रहा है ना, मेरे को स्ट्रॉन्ग लग रहा है थोड़ा सा। हम्म, जी हाँ सर। अब ये थोड़ा RSI को ठंडा करेगा उसके बाद में कल फिर दौड़ेगा मेरे ख्याल से। RSI एडजस्ट होता है सर, भाई भले जितना मर्जी ऊपर हो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ बोलिए अभिषेक सर। जो आज आज सेटअप बताई अपने, ठीक है, निफ्टी वाली में, हम्म, क्या कोई सेटअप अगर इंडेक्स में अगर करूँ तो काम करेगा? किसमें? इंडेक्स में? हाँ, इंडेक्स में क्या करना है? मैंने तो मार्केट प्लस जैसे मार्केट इंडेक्स, माइनस बताया ना। वो मार्केट पड़ा, हाँ, तो उसी तरह इंडेक्स में हो सकता है वो क्या? तो स्टॉक्स के लिए है ना, ज- इंडेक्स का आएगा ही नहीं उसमें। इंडेक्स कहाँ से आ जाएगा? इंडेक्स को देखकर ही तो अपन स्टॉक को देख रहे हैं। नहीं नहीं, जैसे जैसे आईटी सेक्टर हम देख रहे हैं, आईटी की तरफ भाग रहा है, ठीक है, उसमें तो हाँ। सब सेक्टर तो सब स्टॉक तो भागते नहीं है। नहीं 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 यार, निफ्टी को इसमें कंफ्यूज मत हो। हाँ, तो वही मार्केट पूछना आज था। मार्केट आज लोग निफ्टी 50 को देखकर प्रिडिक्ट करते हैं। हाँ, तो किसी और चीज को इसमें इन्वॉल्व मत करो, सिर्फ निफ्टी 50 को देखो और उसके स्टॉक्स को देखो बस। तो ठीक है, पूछना था। जी। अब बोले सर, मेरे पास एक स्कैनर था, वो मैं आपको शेयर हम्म, कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल। किस पे करूँ? आप देखकर तो मेरा बताते हो, सही है बात, सही मेरा है। स्टॉकिस्तान करके एक टेलीग्राम पे आपको आईडी मिल जाएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा सर। ठीक है। ठीक है सर। और हाँ, किसी का कोई डाउट्स है या सेशन क्लोज करें? सर एक बड़ा भाई छोटा भाई वाला गेम क्या है? बड़ा भाई छोटा भाई, सर आप मत आओ इस चीज पर। हेलो सर, यूनाइटेड स्पिरिट का एक बार चार्ट देखेंगे आप? हाँ मैक डॉलर। बिल्कुल। सर मैं बताऊं, बड़ा भाई छोटा भाई ना चीज अलग है, थोड़ी एडवांस है। आप प्लीज ऐसा मत करो। बेसिक की अगर नॉलेज ले रहे हो तो बेसिक पे फोकस करो। सर बैगिस तो हो गई है, मैं तो सब अभी तो जो है 100 वाला पूरा हो गया है, अभी पार्ट 2 चल रहा है, वो भी तो आने आने बेसिक में आपने कितना वो किया प्रैक्टिस? प्रैक्टिस वो तो पूरा हो गया है तो मैं सब। होमवर्क दूं फिर? हाँ वही होमवर्क कराऊं ये और सर मोबाइल से ट्रेडिंग चलेगा कि कंप्यूटर रहना पड़ेगा? नहीं, एक स्क्रीन तो चाहिए सर, छोटी सी। ऐसा है ना। हाँ, जो वो था ना पार्ट 2 वाला सीरीज चल रहा है, वो भी इसमें चला रहा हूँ अभी तो। नहीं वो हो जाएगा। पर मैं ये बोल रहा हूँ यार, आप अलग अलग सेटअप मत पकड़ो। वो बड़ा नहीं भाई पकड़ छोटा भाई थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नहीं कंफ्यूज पकड़ मत हो। वो मतलब कि आपके सर ने जो बता रहे हैं उसके थोड़ा क्लियर। यार मैं एक बात बोलूं, मुझे ना इस चीज पे रियली सॉरी टू से, मुझे ना बहुत गुस्सा आता है। मतलब आप सभी में से ही ना, ये आप ना बस सेटअप पूछते रहोगे, ये भी पूछना है वो भी यार पर आप फॉलो करके रिजल्ट नहीं दिखाते कभी भी कि मैंने ये चीज फॉलो करके भैया आज इतना पैसा बनाया, ये चीज फॉलो करके आज इतना पैसा बनाया। सेटअप देने को मैं आपको 100 सेटअप दे दूं, राइट।
है ना। आप फिर बताओ क्या एंडिंग आपका वो क्या रहेगा, एक्सक्यूज सर पैसा नहीं बन पा रहा है क्या करें यार, एक सेटअप को तो पकड़ लो बस, उसी से पैसा बन जाना है यार। वही बात, हम तो बाद में क्या सर वो काम ओके हो जाए तो बाद में हम कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो फिर जब आएंगे पैसा, ऐसा रहता है। आप करो, शुरू करो, है ना, उससे पहले आप अजम्पशन मत लगाओ, बट आप एटलीस्ट शुरू करो, बस शुरू कर दोगे ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक सेटअप को पकड़ो, उसमें डाउट्स आएंगे फिर मुझसे पूछो कि सर इसमें ये चीज आ रही है, आप इसमें ऐसा कैसे करते हैं। एक में एक्सपर्ट बन जाओगे ना, आपको किसी और सेटअप को सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट, है ना। हाँ जी मैम बताइए, आप क्या बोल रहे थे। इतने सारे बूफे मत। मैं पूछ रही थी कि यूनाइटेड स्पिरिट का चार्ट देखेंगे। मैकडॉनल्ड। अरे यार हाँ मैम क्या देखना है इसमें। सर मैंने मतलब इसमें ना कितना 1155 पे बाय किया हुआ है 15 शेयर्स। 1055 पे 15 शेयर्स बाय किए हैं, अच्छा। हाँ हाँ, ये सर कल सर ने दिया था, मैं ऑब्जर्वेशन के लिए मतलब ये करती हूँ, मैं इक्विटी में ही कर रही हूँ मैं अभी फिलहाल तो। हाँ तो सर इसमें टारगेट कैसे लगाना है ये मुझे जानना था। मतलब टारगेट, हाँ हाँ इसको ट्रेल करते जाओ मैम। ओके ठीक है, ट्रेल करते जाओ। आपका 1055 का है ना बाय। हाँ 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 हाँ। अगर आप निकलोगे भी ना तो आपको 1145 पे निकलने को ये बोलेगा, ये अपने आप ऊपर आता जाएगा 13-3 का सुपर ट्रेंड, बस इसको फॉलो करते जाओ। अच्छा ठीक है, किसको फॉलो करना है मुझे फिर से एक बार बताएंगे, एक सुपर बार फिर ट्रेंड, से बताइए। सुपर ट्रेंड है 13-3 का, ये देख लो मैंने मार्क कर सुपर दिया है। ट्रेंड, ठीक है ठीक है मैं अपने चार्ट में लगा दूँ। ओके बिल्कुल। थैंक यू सर। अभिषेक सर। हाँ जी सर। हाँ जी सर मेरा अभी अभी जैसे ये सवाल है स्ट्राइक प्राइस का, हाँ कौन सा स्ट्राइक प्राइस चॉइस करना है। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, आपको स्ट्राइक प्राइस अगर चूज मतलब करना जिसमें है ना, ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है। नहीं 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 यार, मैं अपना सिंपल रूल बताऊं, मैं स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करता हूँ, इन द मनी और या एट द मनी। मैं ज्यादा देखता ही नहीं कहीं पर, इन द मनी या एट द मनी बस। ओके ओके ठीक है फिर क्लोज करते हैं, कल मिलते हैं फिर। जी हाँ सर, मजा या आया आज। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। सीखने मिला काफी, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू सर।